सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। जी हाँ फ्रेंड्स, हम राजन सीरीज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये आज क्लास 1 है और हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी तैयारी है थर्ड सेमेस्टर की बहुत ही अच्छे ढंग से वो कर सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका मैथ पेपर होता है यह 25 नंबर का होता है जिसमें से 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। जो लघु उत्तरीय होता है वो 2 नंबर का होता है और शेष जो बहुविकल्पीय और अति लघु जो होता है वो 1-1 नंबर का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि अति लघु राजन सीरीज में सबसे पहला जो प्रश्न दिया है कि यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया है कि साधारण ब्याज का सूत्र बताइए। और फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था और ये आई होप कि आपको याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल सूत्र पूछा है कि साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला हो जाता है, जो सूत्र हो जाता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन यानी क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ये सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। देखिए, मूलधन यानी हम सिंपल कहते हैं यहाँ प्रिंसिपल, दर यानी रेट और टाइम यानी टी से हम इसको प्रेजेंट करते हैं और 100। ठीक है, और साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है कि साधारण ब्याज का सूत्र तो हो जाता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ में मैं एक क्वेश्चन भी चलिए पूछ लेती हूँ। ठीक है, ताकि आप सभी को अगर सवाल के साथ सॉल्व करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है, ठीक है, वैसे ही नॉर्मली मौखिक रूप से बस बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये का, ठीक है, 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये प्रश्न है कि 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 साल का जो एसआई है यानी जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा है, आप बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें मूलधन, दर इंटू समय और बटे में 100। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है वो क्या है, तो 5,000 है। ठीक है, मल्टीप्लाई जो यहाँ पे दर है वो क्या है, तो 20% है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, टाइम कितना है, तो 3 साल, और यहाँ पे बटे में 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। और क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका ये 2 जीरो है इसको हम लिख लेंगे क्योंकि 30 आया था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3,000। यानी 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 3,000 होगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अगर यही मिश्रधन पूछ ले, ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए अगर यही मिश्रधन पूछ ले तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि आपका जो एसआई है वो कितना आया है, 3,000 है, और यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है वो कितना है, तो 5,000 है। तो हम क्या करेंगे, 3,000 और 5,000 को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 3,000 और 5,000 को जब आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो मिश्रधन है वो जो अमाउंट है वो 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिश्रधन, मूलधन, ये सब आप सभी को पता लग गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मूलधन का फॉर्मूला पूछ लेता है साधारण ब्याज ना करके, यानी प्रश्न पूछ ले कि मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है, दर ज्ञात कीजिए, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखिए, इसका जो सूत्र होता है मूलधन बराबर होता है, बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहता है, उसके बाद जो भी शेष रहता है उसको हम बटे में लिख देते हैं। तो दर इंटू समय हो जाएगा, उसके बाद दर बराबर ब्याज इंटू समय और जो भी शेष रहता है मूलधन इंटू समय।
और समय बराबर हो जाता है ब्याज इंटू 100 और दर मल्टीप्लाई मूलधन। तो ये जो सूत्र है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है कि साधारण ब्याज, या हम कहें प्रश्न नहीं होकर भी ये पूछ रहा है कि साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्र धन में क्या संबंध है, इन तीनों में क्या संबंध है। सो फ्रेंड, जैसे मैंने अभी बताया कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में कहें साधारण ब्याज तो होता है SI सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन यानी होता है प्रिंसिपल, और मिश्र धन यानी अमाउंट। यानी यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जैसे कि अभी हमने आप सभी को सवाल जो दिया था, यानी जो सवाल बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो जो आपका यहाँ पे मूलधन था वो कितना था, 5000 था, है ना। उसके बाद से जो हमने SI निकाला वो कितना था, तो 3000 था। और उसके बाद से मैंने आपको ये भी बताया था कि मिश्र धन कब किसे कहते हैं, कैसे करेंगे। तो हम मूलधन को और SI को जब आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा मिश्र धन आ जाता है। बट यहाँ पर देखिए, अगर आपको मिश्र धन से, ठीक है, मिश्र धन से साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, मिश्र धन में से मूलधन को आप घटा लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि साधारण ब्याज, मूलधन व मिश्र धन में क्या संबंध है, तो आप ये फॉर्मूला लिख के और बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र बताइए। सो फ्रेंड देखिए, ये भी हमने बहुत ही अच्छे से, यानी बहुत ही अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज को, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा था। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है मिश्र धन माइनस में मूलधन। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए मिश्र धन का भी पूछा है, तो ये फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूला से आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R, और जितना भी साल दिया हो, ठीक है, आप उसको आप ऐड कर लीजिएगा, यानी जो दर है आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा। ठीक है, और बटे में 100। अभी मैं आपको सवाल के अकॉर्डिंग अभी आप सभी को बताऊंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी के साथ उसको कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि एक मैं आपको प्रश्न देती हूँ, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है और इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे भी। सो यहाँ पर देखिए सेम वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बट इसको हम क्या करेंगे, SI ना निकाल कर CI निकालेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि 5000 रुपये का, ठीक है, 5000 रुपये का 20% की दर से, ठीक, 20% की दर से 2 वर्ष का, जी हाँ फ्रेंड्स, 2 वर्ष का जो CI यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताइए। अब इसको हम कैसे लगाएंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने सूत्र बताया, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मिश्रधन निकालना होगा, उसके बाद से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो ये पूरा नियम होता है। सो फ्रेंड्स क्या करना है यहाँ पे कि सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R बटे में 100। ठीक है, और क्योंकि जब मैंने बताया कि जब जितने भी साल हो उसको क्या करना है, डैश डैश, इसका यही मतलब होता है कि जितना भी साल होता है हम उतनी बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 5000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले तो मूलधन कितना है, तो 5000 है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दर दिया है वो क्या दिया है, तो दर हमारा 20% था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 प्लस R यानी 100 प्लस R यानी 100 में जो भी आपका दर है आप उसको ऐड कर लीजिए। तो 100 में जब 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, और बटे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, और क्योंकि एक और साल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 120 और बटे में 100 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, यानी जितना साल होगा, जितने भी साल होंगे, 3 साल होगा तो हम फिर से 120, 4 साल होगा तो हम फिर से लिखेंगे, यानी जितने भी साल 10 होगा तो हम 10 लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ कट कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे 12 बार हम 144 हो जाता है, और 144 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर 144 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 7200। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मिश्रधन हमने निकाल लिया। अब क्या करना है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिश्रधन और मूलधन।
ठीक है, यानी मिश्रधन में से मूलधन को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो 7200 है यानी 7200 है और हम क्या करेंगे 5000 में से घटा देंगे। तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 2200, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज इतना देना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे में 100 मल्टीप्लाई डैश डैश डैश, जितने भी ईयर हो हम उसी के अकॉर्डिंग इस पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला होता है, नॉर्मली आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है थोड़ा, बट मैंने जो ऊपर वाला बताया अगर आप उसको करके सवाल लगाते हो तो बहुत ही आसानी से। बट अगर एक सूत्र पूछता है तो आप इसे लिख सकते हो CI बराबर P, ठीक है, और यहाँ पे P मतलब होता है मूलधन, ठीक है, 1 प्लस आर बटे में 100, और यहाँ पे N मतलब टाइम भी हो सकता है, ठीक है, और माइनस मूलधन। तो जो मैंने अभी बताया उसी के अकॉर्डिंग तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसी दोनों को याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अमाउंट यानी मिश्रधन मैंने लिखा है, प्रिंसिपल मूलधन होता है, रेट दर होता है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज T यानी टाइम। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रूपांतरण क्या होता है कि रूपांतरण वह समय अवधि है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नवीन मूलधन ज्ञात कर लिए थे। जैसे कि अगर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में कहें, जैसे कि हमने पहले साल में आपको 2% की दर से या जो कुछ जितना भी दर हो आप यहाँ पे ब्याज देते हो, ठीक है, तो ब्याज देते हो और फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि ये जो ब्याज होता है ये आपके मूलधन में काउंट हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर ऐसे ही होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रूपांतरण कहते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि रूपांतरण से आप क्या समझते हो, ऐसा सवाल तो आएगा नहीं, तो इसलिए आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब याद करने की कोशिश ना करें, बस आप समझ लीजिए कि रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ आपका प्रश्न है, लाभांश शेयर की किस मूल्य पर दिया जाता है। तो ये भी अगर हम कहें तो बस याद कर सकते हो कि ये नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि यदि समुच्चय A बराबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ठीक है हो तो, और यहाँ पे B दिया है 1, 5, 9, 13, 17, 21। तो समुच्चय यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको इसका जो भी चिन्ह है ये समझ में आना चाहिए। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऐसे होता है, ठीक है, और एक ऐसे होता है। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन। और जो नीचे की साइड होता है इसको हम बोलते हैं यूनियन। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है ये मैं आप सभी को बता दूं। तो देखिए जो इंटरसेक्शन होता है इसको हम इंटरसेक्शन की जगह पे कॉमन भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो यूनियन होता है ये इसमें सभी आ जाते हैं, यानी क्रम वाइज सभी आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि यदि समुच्चय A में 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और B में 1, 5, 9, 13, 17, 21 है, तो समुच्चय A यूनियन, जी हाँ फ्रेंड्स यूनियन पूछा है, A यूनियन B का मान बताइए। सो फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर देखिए A बराबर जो दिया है यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 दिया है, ठीक है। B बराबर दिया है यहाँ पे 1, 5, 9, 13, 17 और 29, और पूछा है कि A यूनियन B का मान क्या होगा। देखिए यूनियन यानी सिंपल, देखिए यू की तरह नहीं बना है ना यहाँ पे, तो आप बस इसी के अकॉर्डिंग इसको आप समझ लीजिएगा कि जो यू यानी यूनियन, ठीक है, नीचे की तरफ जो बनेगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉमन, ठीक है, कॉमन। तो इसलिए यहाँ पे केवल क्या कहा है, यहाँ पे जब यूनियन की बात करें तो सभी आ जाते हैं, तो सभी आते हैं यानी आप क्रम से सबको लिख देंगे, यानी जितने भी अंक हैं बस एक बार ही लिखें, कई बार नहीं लिखना है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा,
ठीक है, 17 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी अंक होते हैं हम क्रम वाइज एक सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है ये यूनियन बी, इस तरीके से हम लिखते हैं। बट अगर देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे अगर इंटरसेक्शन पूछा होता, ये ना पूछ के पूछा होता कि ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। सो फ्रेंड्स हम क्या करते, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन देखते। तो जब आप कॉमन देखते तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है नहीं है, 5 ए में भी है बी में भी है, 7 को अगर हम देखें तो 7 ए में तो है बट बी में नहीं है, 9 को अगर देखें तो ए में भी है और बी में भी है, 11 को अगर देखो तो 11 ए में है बट बी में नहीं है, 13 को देखो तो 13 ए में भी है और बी में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो हो जाता है यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कॉमन होगा हम इसको बस लिख लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, इजी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, 9a² माइनस 24a प्लस 18a मतलब a क्यूब को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करना है, भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि देखिए भाग देने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से सब में भाग देना है। तो हम ऐसे लिख लेंगे 9a² बटे में 3 माइनस 24a बटे में 3a, ठीक है, 3a से भाग देना है। उसके बाद से प्लस 18a³ बटे में 3a। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2a है, तो एक ए से एक कट जाएगा और अभी एक ए है, और ये 3 से 9 जाएगा कितनी बार में, तो 3a हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक ए से यहाँ भी एक ए है और यहाँ भी एक ए कट जाएगा, और ये 3 से जाएगा कितनी बार में, तो जाएगा 8 बार में, ठीक है, -8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ए है और यहाँ पे 3 एक है, तो यानी एक कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये 3 से जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3a माइनस 8 प्लस 6a², ठीक है। अब क्या कर लेंगे, जो सबसे ज़्यादा घात वाला होगा हम इसको पहले लिख लेंगे। तो 6a² माइनस 8 प्लस 3a हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से भाग देने को कहे तो आप लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 1 आवर में जो होता है वो कितना होता है, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे 2 घंटे दिया है, तो 2 आवर में कितना होगा, तो 120 मिनट होगा, और प्लस 15 मिनट तो हो जाएगा 15, और इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो 135 हो जाएगा, 135 मिनट और 45 मिनट का पूछा है। तो यहाँ पर हम इसको अनुपात में लिख लेंगे कि 135 अनुपात 45, ठीक है। अनुपात को हम बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे 135 बटे में 45, 45 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 45 से कम 45 और 45 दिया 135 हो जाता है। तो 3/1 को हम क्या कर सकते हैं, अनुपात के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अदर ऐसे क्वेश्चन मतलब आपके क्योंकि सिलेबस में है तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण OBC बराबर 40 डिग्री है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना है, बहुत ज़्यादा है, टफ नहीं है। अब कैसे इसको करना है ये समझ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जिस तरीके से दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। उसके बाद जो कुछ भी पूछ रहे हैं बहुत ही आसानी से उसका आंसर भी आप सभी को करने वाले हैं और आपको 100% कन्फर्म में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, तो यानी यहाँ पे एक केंद्र है, ठीक है। जो पॉइंट कह रहे हैं हम सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे एक केंद्र है जिसका नाम है O,
अब इसी को मान के एक वृत्त बनाया है, ठीक है। तो यानी चाप के आकार से यहाँ पे एक हमने वृत्त बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक। आप प्रकार की सहायता से अच्छा बनाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि कोण OBC बराबर 40 डिग्री है तो, यानी यहाँ पे कोण OBC, यानी यहाँ पे हम कोई भी दो बिंदु, यानी O तो है, अब O ही को मानकर ये BC दो बिंदु से एक कोण बनाया है, तो हम कहीं भी मान ले सकते हैं यहाँ पे B और C। तो ये एक कोण बन गया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो केंद्र में ही बना है। तो इस तरीके से कह रहा है कि कोण OBC जो है वो कितना है, तो 40 डिग्री का है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जब ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितना का होगा, 40 डिग्री का होगा। और फ्रेंड्स एक त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, और हमें ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला ज्ञात करना है तो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी, आप समझ जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि 180 डिग्री का होता है जब ये दोनों 40 का है और हमने इसको x मान लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं 40 प्लस x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180, ठीक है। उसके बाद से हम 40 और 40 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 80 प्लस x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180, ठीक है। उसके बाद से x बराबर 180, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 80 है और यहाँ पे यानी 180 में से 80 को घटाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमने देखा कि x का मान क्या है, तो x का मान यानी 100, यानी ये क्या हो गया, 100 का हो गया। सो फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो हमारा त्रिभुज है, यानी जो हमारा कोण है वो कितना है, 180 हो गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कह रहा है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोण B, यानी इसी बिंदु से एक और कोण बनाएगा, ठीक है। एक और कोण एक को मानकर बनाएगा, यानी बिंदु B बिंदु C से, यानी इसी चाप से ये बनाएगा। तो यहाँ पे हम A मान लेते हैं और इस तरीके से हम इसको खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा है, तो पूछा है कि कोण BAC का मान क्या है, कोण BAC का मान क्या है। सो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता लग गया कि ये जो बीच का है ये 100 है, तो ये इसके आधा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी कोण पूछे, देखिए यहाँ पे अगर हम सिंपल कहें, यहाँ पे ये 100 है ना, तो ये इसके आधा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ भी ये बनता इसी नाप से, B और C से यहाँ भी बनता जैसे इस तरीके से ऐसे, तो ये भी कितना होता, तो ये भी 50 का ही होता, ये भी 50 का ही होता। इधर बनता तो भी ये 50 का ही होता, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। यानी जब दो बिंदु से यहाँ पे बीच केंद्र मानकर और ऊपर इसी बिंदु से जब खींचा जाएगा तो वो उसका आधा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे पूछा है कोण BAC का मान कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपको बहुत ही अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में इस टॉपिक पर समझाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं आप सभी को बता दे रही हूँ ये क्या है। कह रहा है कि रूट यहाँ पे क्यूब रूट 0.001 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका सवाल है 0.001। तो सबसे पहले तो हम इसको पॉइंट यानी जो आपका दशमलव है इसको हटाएंगे। तो जब दशमलव हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं √3, ठीक है। और यहाँ पे 100 यानी 1000। अगर यहाँ पे 5 होता, अगर दशमलव होता, तीन जितने भी अंक होते दशमलव के बाद जितने भी अंक होते या जीरो होते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं बटे के फॉर्म में, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे आप 3 देख सकते हो, है ना, 3, तो हमने 3 जीरो बढ़ा लिया। अब क्या करना है कि क्योंकि ये क्यूब है तो हम इसको अलग अलग ऐसे लिख लेंगे,
ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों का पेयर बनाएंगे यानी जोड़ा बनाएंगे। तो तीनों का पेयर हम बनाएंगे 3 का, तो क्या हो जाएगा 1/10 और इसको डिवाइड कर दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1। ठीक है, देखिए मैं फिर से आप सभी को समझा दे रही हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ पे क्यूब रूट 0.001 का मान है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इस दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए हम बटे के फॉर्म में दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे रूट है, ठीक है, और हम यहाँ पे जितने भी दशमलव हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 0.001 है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको हटाया तो हमारा 1 और जितने भी हैं हमने यहाँ पे 4 आ गया तो हम यहाँ पे 4 बढ़ा लेते। यहाँ पे 5 होता तो हम क्या करते, 5 बटे में हम उतना ही जीरो ऐड कर लेते। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये किया है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 3 अंक है तो हम 3 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि क्यूब है तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे इस तरीके से 3 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10। अब हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बन गया तो हम इसको एक बार लिखेंगे 1/10, 1 में 10 का भाग देंगे तो 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगला जो आपका सवाल है कि क्यूब रूट -64 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 729 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप -64 को आप इस तरीके से इसको वर्गमूल कर लीजिए। ठीक है, तो 64 हो गया, इसको 2 से कट कीजिए तो ये 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इतना तो आता ही होगा आप सभी को, तो कंफर्म है 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 और 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 है वो कितनी बार, 6 बार आया है। ठीक, उसके बाद से हम क्या कर लेंगे, जो 6 बार आया है तो हम इसको इस तरीके से करड़ी में लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हम इसका 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि क्यूब है तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के फॉर्म में है तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस 729 का करेंगे। तो 729 आपको पता है किसका है, 9 का है। ठीक है, तो इसका भी आप निकाल लीजिए ऐसे ही। चलिए इसका भी मैं निकाल दे रही हूँ, इसको इरेज कर देते हैं ताकि जगह मिल सके। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 729 का अगर हम निकालते हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 243 हो जाएगा। उसके बाद 3 से ही काटेंगे तो ये जाएगा आपका 81, फिर से ये जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 3। ये भी आप देख सकते हो 6 बार ही आया। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, और 3 3 का पेयर बना दीजिए। 3 3 का पेयर बनाएंगे तो ये 3 × 3 हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब देख सकते हो -4 और -9। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर -4 × 9, और आप जब इसको गुणा करेंगे तो -36 इसका आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसका आसानी के साथ आंसर कर सकेंगे। देखिए कह रहा है कि निम्नांकित चित्र, यानी पहले से ही फिगर बना हुआ है। तो आपके सीरीज में इस तरीके से फिगर बना है, वृत्त एक बना हुआ है ऐसे। ठीक है, पहला कोण बना है PQS, ठीक है, जो कि 35 डिग्री का है। तो हम इस तरीके से 2 बिंदु लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसको P Q और यहाँ पे S। ठीक है, कोण PQS यानी Q, यानी यहाँ पे ये कितना है, 35 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये 35 डिग्री का है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से कह रहा है कि कोण QRP 40 डिग्री का, यानी कोण
क्यू आर पी, इस तरीके से एक और बनाया है जो कितने का है, तो यहाँ पे 40 डिग्री का है। ठीक है। सो फ्रेंड्स अब देखिए, अब जैसे मैंने आप सभी को बताया, आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे तो अब बहुत ही, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि जब ये 40 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, ये भी 40 डिग्री का ही होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कोड SPQ ही पूछा है, कोड SPQ, तो ये भी कितने का ही होगा, तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा। तो अभी तो आपने क्योंकि पता है तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक कोण जो होता है उसका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो जब ये 35 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे आइए जानते हैं। तो आप इसको अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 40 प्लस 35 प्लस, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये इसका जो मान है वो कितना है ना, हम इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हम इसको x मान लेंगे। और हमें ये पता होता है कि 3 कोण यानी जो एक कोण होता है उसका जो योग होता है 180 होता है। तो यहाँ पे हम इस 180 मान रखेंगे, फिर 40 और 35 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, x करेंगे x, और यहाँ पे 180 और 75 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 105 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया 105 डिग्री। तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकेंगे। फिलहाल अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है कि कोड SPQ जो हो जाएगा वो 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका प्रश्न है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए। ठीक है, और ये BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हम अपने स्केल की सहायता से, ठीक है, जो भी आपका स्केल हो सेंटीमीटर में, तो वहाँ पे आप 3.5 सेंटीमीटर का अपने प्रकार की सहायता में इस तरीके से ले लीजिए। उसके बाद से उसी नाप से एक वृत्त बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वृत्त बना दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो त्रिज्या है वो कितने का है, तो 3.5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद कह रहा है कि उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, यानी हम कोई भी एक बिंदु P ले लेंगे यहाँ पे कहीं से भी। सो यहाँ पे हमने एक बिंदु P ले लिया और यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा क्या, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, सिंपल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनाए यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए ये आपका केंद्र है। अब जैसे 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, एक रेखा खींचते हैं, इसको कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक, यहाँ से हम केंद्र लेते हैं और यहाँ से एक चाप चलाते हैं, फिर यहाँ से हम चाप चलाते हैं ऐसे, और ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो हम P को ऐसे ही करेंगे। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक नाप लेंगे, यहाँ पे एक लाइनिंग है, एक लाइनिंग खींच लीजिए आप ऐसे। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक चाप चलाएंगे तो यहाँ पे चाप चलेगा, फिर यहाँ से लेंगे तो यहाँ चाप चलेगा, और उसके बाद से क्या होगा कि ये जो है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस तरीके से स्पर्श रेखा, इसको यानी सिंपल का है कि स्पर्श रेखा बनाइए। तो आप सिंपल 90 डिग्री का कोण यहाँ पर आप देख सकते हैं और 90 डिग्री कोण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये BTC 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही ईजी भी है। चलिए आगे बढ़। अब देखिए यहाँ पे 14 प्रश्न है, log 10 1 का मान बताइए। तो इसको हम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, log 10 पे हम क्या लिखें, यानी जैसे कि हम यहाँ पे 5 पे क्या कौन सी ऐसी घात लगाएं जो कि इसका जो मान है वो 1 आ जाए। ठीक है, सिंपल यही कह रहा है। जैसे 6 है तो हम यहाँ पे कौन सा इस पे मतलब घात रखें कि इसका जो मान है वो 1 आए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इस पे 0 मान रखते हैं तो इसका जो मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल पूछा है कि log 10 1 का मान बताइए। तो log 10 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है,
सो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 प्रश्न है कि यदि a बराबर ब्रैकेट में 6, 8, 11 है और b बराबर 5, 11, 13 है तो a, यहाँ पर देखिए मैंने कल आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाया था, ये क्या होता है, यूनियन होता है, और ये जो होता है इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन यानी कॉमन, ठीक है, और यूनियन मतलब हम संग में सभी को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ए और बी में आप यहाँ पर कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 6 इसमें है बट इसमें नहीं है, 8 इसमें है बट इसमें नहीं है, 11 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रैकेट में 11, और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 आपका प्रश्न है कि समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट में 2, 3, 5 है और b बराबर 5, 7, 3 है तो a माइनस बी को ज्ञात कीजिए। और ये 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए कह रहा है कि a माइनस बी, यहाँ पे ना संघ पूछा यानी ना यूनियन पूछा है ना इंटरसेक्शन पूछा है। क्या करना है कि a और b में से यानी जो भी आपका नंबरिंग दिया है इन दोनों को आपस में घटा देना है और कुछ नहीं करना है। सो फ्रेंड्स आप इसको आप जोड़ के घटा लो या कैसे भी घटा लो, ठीक। तो सिंपल क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए a बराबर क्या दिया है, तो 2, 3, 5 दिया है। b बराबर क्या दिया है, तो b बराबर दिया है 5, 7, 3। अब इसको घटाना है, कुछ नहीं करना, घटाना है। 5 से 5 कट जाएगा यानी 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब देखिए 7 और 2 बचा है, अब 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a माइनस बी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 5 और 5 कट जाएगा, देखिए मैं गलत कर रही थी, ठीक है। यहाँ से 5 और 5 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5। जी हाँ फ्रेंड्स, राइट है यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है और ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि -12 बटे में 7 मल्टीप्लाई -14 बटे में 27 बराबर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया -8 बटे में 45 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 16 को सरल कीजिए। 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम इसको कट कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। आपको बोर्ड मास नियम पता होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को करते हैं, फिर जो भी है भाग, मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में हम घटाते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो 12 और 27 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको 3 से काटिए तो ये 3 से जाएगा 4 बार में और 27 जाएगा यहाँ पे 9 बार में। 7 से 1 और ये 14 जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ से 8 और ये जाएगा 2 बार में, फिर ये 9 से जाएगा 45 5 बार में। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी -4 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई -2 बटे में 9, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा है यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे दूसरा है आपका 1 बटे में 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 है, जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और बटे में 2, ठीक है, यही है। सो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, बोर्ड मास के नियम से यहाँ पे माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 9 एकम 9 होगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है जगह की। सो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, है ना। अब देखिए फिर से मैं आप करके दिखा दे रही हूँ, ये कट जाएगा आपका 3 से 4 बार में, ये 9 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ये जो कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो -4 1 मल्टीप्लाई 2
9, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए -1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखिए हम इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस है सॉरी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, तो जब माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जब यानी ब्रैकेट में माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, 9 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 9 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर से देखिए 90 को 9 में भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 और 10 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्योंकि 90 है, 10 में 90 का भाग दीजिए तो आपका जाएगा 9 बार में, 9 का एक मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 89 और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि घातांक का सवाल है कि 3 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 5 गुणे 3 पे घात -9 गुणे 3 पे घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 3 3 3 जो आधार है वो क्या है, सेम है। तो जब आधार सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जो भी घात रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 5, ठीक है, 5 सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, 4 प्लस 5 प्लस -9 प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए और यहाँ पे जो माइनस है इसको घटा दीजिए। तो 4 और 5 कितना होता है, 9, 9 2 कितना होता है, 11, 11 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो क्योंकि प्लस और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा और इसका आंसर जो आ जाएगा 9। वेरी सिंपल। देखिए 19 का प्रश्न है कि 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 का गुणनफल। तो ये देखिए सूत्र पे आधारित है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 4x स्क्वायर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2x पे घात 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे आप y और यहाँ पे 3 और इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो इसको भी आप किस तरीके से लिख लेंगे, एक को प्लस में लिख लेंगे, एक को माइनस में। तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस वाई 3 और एक को लिख लेंगे यहाँ पे 2x 1 मिनट 2x माइनस वाई बटे में 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा 2x प्लस वाई बटे में 3 और 2x माइनस वाई बटे में 3, ठीक है। चलिए लास्ट आज का प्रश्न है कि यदि 8x
व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। BTC 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। कैसे इसको करेंगे? सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस तरीके से 8 अनुपात x, यहाँ पे ये समानुपात में रहेगा, ठीक है। 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 18, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 18 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब x और यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, और 144 किसका है? तो ये 12 का है। तो इस तरीके से x का मान जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसका बहुत ही अच्छे से देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है। और आप अगर फिर से आप वीडियो को रिवीजन करके देखिए, अगर जो कुछ भी अगर चीज़ आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप उसको समझ के उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा और आप डीपली से या अच्छे से समझाइए, क्योंकि आपका फीडबैक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बताएं, हम अपने अकॉर्डिंग बताते हैं तो आपका भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बताएं कि क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस बोलिए, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक भी करिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।